हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे बिहार के एंड नेशनल और इंटरनेशनल के, वो सारे अच्छे से डिस्कस किया है। तो फर्स्ट पार्ट आप जाके जरूर देखना और ये सेकेंड पार्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन से। तो ग्रेटर हिमालय जो है, नोन फॉर इट्स कंटिन्यूटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन। यस, ग्रेटर हिमालय अपनी जो कंटिन्यूटी के लिए तो जाना जाता है, कितनी बड़ी लेंथ है इसकी हिमालय की, और ब्रेक इसमें बहुत कम मिलेंगे आपको। और लेसर हिमालयस आर नोन फॉर इट्स ब्रेथ एंड ट्रांसवर्सिबिली, ये लेसर हिमालय की फीचर्स नहीं है, ये भी ग्रेटर हिमालय के फीचर्स हैं। ओके, चौड़ाई ग्रेटर हिमालय की तो सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। फिर लेसर हिमालय जो शिवालिक वाला रेंज है, ये तो बहुत कम एरिया में मिलेगा आपको। ओके, और शिवालिक हिमालय, शिवालिक्स आर आउटर हिमालयस आर मोस्ट रिसेंट ओरिजिन, यस, यंगेस्ट हिमालय, और इसकी हाइट सबसे कम मिलेगी। ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊपर हाइट मिलेगी आपको। और जो हाईएस्ट पीक्स जो मिलेंगी, एवरेस्ट वगैरह, कंचनजंगा एंड ये सब जो मिलेंगे, ग्रेटर हिमालयस में मिलेंगे आपको। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो क्रॉप्स जो हमारी रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, उसको राबी क्रॉप्स बोलते हैं। क्या आपको पता ही है? विंटर सीजन की क्रॉप्स है राबी, जो है क्या है, विंटर सीजन की क्रॉप्स होती हैं राबी। और क्रॉप्स दैट्स आर ग्रो इन दी विंटर सीजन, खरीफ नहीं है, ये रेनी सीजन की क्रॉप्स है। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगी। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट क्या राबी क्रॉप्स है? ओके, पैडी जो है हमारी राबी क्रॉप्स नहीं है, ये खरीफ क्रॉप्स है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ गलत हो जाएंगे। ओके, मेजर टेक्सटाइल सेंटर कौन सा है? बोकारो आपको पता है स्टील के लिए फेमस है, और भीलवाड़ा ये राजस्थान में है, और ये हमारा टेक्सटाइल सेंटर है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाएगा। सनाद कहाँ है? ये गुजरात में है। ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। किसके लिए है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, और ये न्यूक्लियर एनर्जी का सेंटर है। ओके, लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल, ये तमिलनाडु के कौन से सिटी में मिलेगी? होता है सीलम, ये तो स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ओके, और मदुरई किस लिए फेमस है? ये टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। और चेन्नई किसके लिए फेमस है? चेन्नई ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। ओके, चेन्नई हमारा ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। एंड कोयम्बटूर जो है हमारा टेक्सटाइल के लिए फेमस है। इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। ओके, फिर आगे आते हैं ईस्टर्न एंड ऑफ ग्रेटर हिमालय, जो हिमालय रेंज है हमारी, हिमालयन माउंटेन है, उसका ईस्टर्न एंड क्या है? गारो हिल है क्या? नहीं, खासी हिल भी नहीं है। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा नमचा भरवा। क्या हो जाएगा? नमचा भरवा हमारा ईस्टर्न एंड है। जैसे हिमालय ये हो गए, हिमालय ये आ गया ना, तो ये वाला वेस्टर्न एंड है, इसको तो बोलते हैं नंगा पर्वत, और इधर वाले एंड एरिया को बोलते हैं नमचा भरवा। ये आपको याद रखना है। कंफ्यूजिंग वाले जो क्वेश्चन है ना, वही मैंने इसमें डाले हैं पीडीएफ में। फिर गंगा प्लेन जो है और डेक्कन प्लेटू, कौन सी माउंटेन रेंज जो डिवाइड करती है? हिमालय तो ऑप्शन हट जाएगा, ईस्टर्न घाट हट जाएगा, बट अरावली और विंध्या में डाउट रह सकता है, तो विंध्या हमारा हो जाएगा आंसर। फिर फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ये 66 में पूछा गया था क्वेश्चन, बट उस टाइम पे हमारा लेह में डिवीजन नहीं हुआ था। लेह में आज के टाइम में 5 डिस्ट्रिक्ट और काट दिए गए हैं, तो लेह ऑप्शन नहीं हो सकता है। आपको पता है ना, द्रास, नुब्रा, इस टाइप के डिस्ट्रिक्ट और ले आए हैं जास्कर, तो 5 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। और कच्छ अभी भी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ले नहीं होगा, कच्छ हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आगे आते हैं। हाँ, ट्राइब्स जो है, ट्राइब्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में हमारे गलत हो जाते हैं जनरली। तो ट्राइब्स कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? भील राजस्थान में मिलेगी, सेंट्रल इंडिया में मिलेगी मेनली, एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार के भी कुछ पार्ट में मिलती है। गड्डी ट्राइब हिमाचल प्रदेश, ये हिल एरिया में मिलती है। ओके, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया। कोटा, ये तमिलनाडु में मिलेगी, बट ये तोड़ा जो ट्राइब है केरल में नहीं मिलेगी, तमिलनाडु और कर्नाटक में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु और कर्नाटक में। फिर पूछा ब्रह्मपुत्र रिवर, नोट जॉइंट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम द नॉर्थ, ऐसी कौन सी रिवर है इसमें से? ये ब्रह्मपुत्र रिवर की सारी ट्रिब्यूटरी दी हुई हैं। अब जैसे ब्रह्मपुत्र आ रही है चाइना से, तो कुछ उसको नॉर्थ से मिल रही है रिवर, कुछ साउथ से आ रही है, तो कौन सी इसमें से नॉर्थ से नहीं मिलती है? सुबनसिरी, बलसिरी एंड मनास, तो सारी जो है नॉर्थ से मिलती हैं ये। ओके, तो नन ऑफ दी दिस इसका आंसर हो जाएगा। वाटरफॉल जो है, रिवर्स आर नॉट करेक्टली मैच, जो वाटरफॉल दिए हुए हैं उसमें कौन सी रिवर से मैच नहीं करता है? जोग जो है सरस्वती रिवर ही है, तो जोग जो है सरस्वती रिवर पे ही है। और फिर आगे आते हैं
कपिलधारा, क्या ये कावेरी रिवर पे है? नहीं, ये है नर्मदा रिवर पे। कहाँ है ये? नर्मदा रिवर पे, एमपी में। धुआंधार, ये भी गोदावरी रिवर पे नहीं है, ये भी नर्मदा रिवर पे है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सिर्फ सही है, तो नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और वाटरफॉल वाला एक बार आप देख लेंगे। अब देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट मैंने इसको ज्योग्राफी में डाल दिया। पोर्ट ऑफ रिफ्यूज अभी बने हैं इंडिया में, तो ये क्या होता है, पहले तो ये समझना होगा। डिजिग्नेटेड सेफ लोकेशन होती है जहाँ सिर्फ अगर डिस्ट्रेस में है तो शेल्टर प्रोवाइड करेगा, जो मैरीटाइम इमरजेंसीज है उसके टाइम पर। तो गोपालपुर जो उड़ीसा का पोर्ट है, एक तो ये बना है ईस्टर्न कोस्ट पर, और वेस्टर्न कोस्ट पे जो है ना, मुंद्रा पोर्ट बना है क्या? नहीं, ये है दिघी पोर्ट। क्या नाम है? दिघी। ये महाराष्ट्र में है दिघी पोर्ट, इसको पोर्ट ऑफ रिफ्यूज बनाया जाएगा। तो दो ऑप्शन इसमें सही है, थर्ड ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ओके, फिर आगे आते हैं ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टीआरपी में पूछा गया था। ट्रोपोलॉजिकल मैप जो प्रिपेयर किया जाता है, किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब स्टूडेंट बड़ा सा ऑप्शन देख के एग्जाम में इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि इसमें मैपिंग भी वर्ड दिया हुआ है। इसरो तो नहीं करेगा, चलो ज्योग्राफिकल सर्वे नहीं करेगा, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया भी नहीं करेगा जनरली स्टूडेंट। तो इंडियन एट नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैपिंग भी लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन टिक कर देंगे। बट एग्जामिनर इस टाइप के ऑप्शन रख देता है कभी कभी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया जो है प्रिपेयर करता है हमारा मैप, स्थलाकृति। अर्थ का जो इक्वेटर का डायमीटर है, जो पोलर डायमीटर्स है, कितना ज़्यादा है? तो ये हमारा हो जाएगा, तो कितना ज़्यादा है? 43 किलोमीटर। जैसे ये अर्थ हो गई हमारी, ये इक्वेटर हो गया, इसका ये पोलर हो गया ये। तो इसका ये वाली जो लेंथ है ना, ये डायमीटर की, वो है 12,756। कितनी है? वो 12,756 के करीब है ये, करीब। बट इनका जो डिफरेंस है ना दोनों का, 43 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। फिर आगे आते हैं। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन, लोकल टाइम जो है थिम्पू भूटान में जो 90 डिग्री पे है, वो क्या होगा टाइम, अगर ग्रीन विच में 12 बजे हुए हैं। अब देखो ग्रीन विच होगी 0 डिग्री लाइन, और ये हो गया 90 डिग्री लाइन, भूटान हो गया ये, मान सकते हैं भूटान हो गया ये 90 डिग्री पे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस कितना होगा। यहाँ फिर अगर 12 बजे हुए हैं तो यहाँ टाइम क्या होगा। इसके लिए आपको सिंपल से एक लॉजिक समझना है। अगर हम 1 डिग्री बढ़ते हैं आगे ईस्टर्न साइड में, तो टाइम हमारा 4 मिनट आगे पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ हम कितना बढ़ रहे हैं, 0 डिग्री है ना ग्रीनविच, और हम 90 डिग्री तक जा रहे हैं। तो 90 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना। तो 360 मिनट आगे चला जाएगा टाइम 12 बजे से। और 360 को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएंगे। तो 12 बजे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, 6 AM हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 69 में, बट क्वेश्चन शायद अलग था कुछ। ओके, फिर आ जाते हैं। थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वेस्ट से ईस्ट जाना है, ईस्ट से वेस्ट में जाना है। तो आपको पता है नामरूप का है असम में, कोटा का है राजस्थान में, ओबरा एंड परिचा का है ये है यूपी में। अब अरेंज कर देंगे हम इनको। ओके, नामरूप इस साइड हो जाएगा, फिर आ जाएगा सेकंड नंबर पर कौन सा होगा, फिर आ जाएगा ओबरा, फिर परिचा, फिर कोटा आ जाएगा। अब उसके बेसिस पे आप ऑप्शन देख लेंगे। एक सेकेंड, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं, जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है इसको स्टेब्लिश कब किया गया था। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी ईयर वाला ये पूछ लेते हैं, तो कब किया गया था पहली बार इसको स्टेब्लिश। तो ऑप्शन देखो मैंने काफ़ी क्लोज बनाया है, क्योंकि एग्जामिनर भी तो ऐसे ही करते हैं कभी कभी। तो 1907 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे आते हैं। हाँ, कि सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में ये क्वेश्चन 71 में पूछा गया था, बट इसका ये मॉडिफाई फॉर्म है। 87% जो सीमेंट इंडस्ट्री मिलेगी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, एमपी में मिलेगी। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री आर मोस्ट ऑफ लोकेटेड रॉ मटेरियल से दूर है, ऐसा थोड़ी होगा। तो पोर्ट के पास थोड़ी मिलेंगी रॉ मटेरियल, जहाँ मिलेगा वहाँ मिलेंगी। जैसे कैमूर है, कैमूर रोहतास है, वहाँ रॉ मटेरियल मिलता है, तो वहाँ सीमेंट इंडस्ट्री है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैंने बताया रैंक में, इंडिया रैंक में जो बीपीएससी गड़बड़ करते हैं, तो इंडिया की रैंक जो है सेकंड रैंक है प्रोडक्शन में। अब देखो ओल्ड फोर्ट माउंटेन के बारे में पूछा गया है। ओके,
इसमें से कौन सा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है? ये भी तो पूछा जाता है ना इस टाइप से क्वेश्चन। अब देखो अरावली कहाँ है इंडिया में? ओल्ड फोल्ड माउंटेन है क्या? बिल्कुल। इसकी हाइट कम होती जा रही है, आपको पता होगा। एप्लेशियन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका के यूएसए में है, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। उराल माउंटेन रशिया का ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन। फिर कैलकोलिथिक साइट्स के बारे में पूछा है, कौन से इससे रिवर वैली एसोसिएटेड है? ओके, तो हाँ यहाँ मार्किंग करना रह गया है। दूसरा तीसरा आहार जो एसोसिएटेड है बनास रिवर से है, यस स्टेटमेंट ठीक है। कायथा जो है काली सिंध रिवर पे है, ठीक है, और ये एमपी वाले एरिया में है। ओके, राजस्थान में है ये। कायथा जो है एमपी में है और ये काली सिंध रिवर वैली पे है सिचुएटेड। साबलदा कहाँ है? ये ताप्ती रिवर पे है और ये है कहाँ है? ये महाराष्ट्र वाले रीजन में है। ओके, तो तीनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएंगे फिर से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉट रिलेटेड टू ऋग्वेदिक पीरियड, तो कौन सा ऋग्वेदिक पीरियड से रिलेटेड नहीं है? तो पता है ये तीनों जो है कौशला अपाला एंड ये जो है विश्वरा, ये ऋग्वेदिक पीरियड से है। बट गार्गी जो है लेटर ऋग्वेदिक पीरियड से एसोसिएटेड है। फिर महायान और हिनयान बुद्धिज्म में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? ये पूछा जाता है। नॉन वायलेंस तो दोनों फॉलो करते हैं, कास्टलेस सोसाइटी की दोनों बात करते हैं, वर्शिप ऑफ स्तूपा दोनों करते हैं। बट महायान बुद्धिज्म में क्या है, ये कनिष्क के टाइम पर डेवलप हुआ था, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में। ये बुद्धा को भगवान मानते हैं और उनके आइडल की वर्शिप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। ये को पता नहीं उस टाइम पे स्कूल डेवलप हुए थे स्कल्पचर के, सारनाथ स्कूल हो गया है, गांधार हो गया है और अमरावती हो गया है ये। ओके, अब देखो 62 क्वेश्चन। मल्ल, ये जो महाजनपद है उनकी कैपिटल भी पूछी जाती है। मल्ल की कैपिटल क्या है? कुशीनगर है क्या? यस स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। अंगी की कैपिटल क्या है? राजगीर नहीं है, अंगी की कैपिटल है चंपा, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। गंधार की तक्षशिला हो जाएगी, ठीक स्टेटमेंट है। ओके, वत्स की कैपिटल कौशाम्बी हो जाएगी, यहाँ श्रावस्ती दिया हुआ है। वत्स महाजनपद की कैपिटल क्या है? कौशाम्बी। और श्रावस्ती किसकी कैपिटल है? श्रावस्ती कौशल महाजनपद की कैपिटल है, कौशल। तो दो स्टेटमेंट ठीक है, दो गलत हैं, तो 62 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। खरोष्टरी स्क्रिप्ट जो है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट, यस स्टेटमेंट ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है क्या? नहीं, ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, जैसे हिंदी लिखते हैं हम। जेम्स प्रिंसिप ने खरोष्टरी स्क्रिप्ट को जो है डिसाइफर किया था, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो दो स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, दो गलत, एक गलत हो जाएगा। देखो यूपीएससी ने भी इस टाइप के क्वेश्चन सेट करते हैं ना, यूपीएससी में भी। अब देखो लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मठविलास प्रसेना, ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट की बुक है, बिल्कुल ठीक बात है ये। अमुक्ता मर्यादा कृष्ण देव राय की बुक है ये। फिर आते हैं, अब देखो ये इतना टफ सा नाम दिया हुआ है, दो दो नाम ये टफ से हैं, आपने पढ़े भी नहीं होंगे। बट ये क्वेश्चन बीपीएससी ने एज इट इज पूछा है पीवाईक्यू में, आई थिंक सीडीपीओ या फिर इस टाइप का कोई पेपर था ऑडिटर वगैरह का। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है, और ये रिवर्स किया हुआ है क्वेश्चन को। तो दो ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, दो गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये एक बार अच्छे से देख लेंगे, इस टाइप की बुक फिर से रिपीट हो जाती है कभी कभी। ओके, फिर आगे आते हैं। हाँ, कुमार संभव, ये जो बुक है कालिदास की है, यस कालिदास ने इसको कंपोज किया है। एपिक नैरेट दी बर्थ ऑफ कार्तिकेय, शिव जी के जो पुत्र हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है, शिव जी के सन। मेन थीम जो है लाइफ ऑफ अभिमन्यु, अभिमन्यु की लाइफ पे नहीं है ये, कार्तिक। तो ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर टेम्पल्स इज लोकेटेड इन कांचीपुरम, ये क्वेश्चन भी पूछा है बीपीएससी ने पीवाईक्यू में। कांचीपुरम में कौन सा टेम्पल है? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट। ओके, एकाम्बेश्वर नाथ। ओके, फिर चाइनीज सोर्स जो है 67 का क्या हो जाएगा? चाइनीज सोर्स के अकॉर्डिंग मेगावर्मन जो रूलर हैं श्रीलंका के, उन्होंने मिशन को भेजा गुप्ता किंग के पास, परमिशन मांगी बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए था। तो समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। एक्सप्लेन दी डेली सनराइज एंड सनसेट ओकर ऑन अर्थ रोटेशन, हमारा जो सनराइज और सनसेट हो रहा है अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, तो ये आर्यभट्ट ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था।
किसने किया था? आर्यभट्ट ने। लैंड रिवेन्यू कितना था गुप्ता के टाइम पे? तो 1/6। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, और 17th का ऑप्शन हो जाएगा हुना। हुन जो किंग थे तोरमन, उन्होंने वो हार गए थे कौन से किंग के द्वारा? ओली करा। ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, और जो हुन किंग है तोरमन, इसके बारे में एक चीज़ और याद रखनी, इनका जो बेटा है ना मिहिर कुल, वो फिर बाद में इनका सक्सेसर बनता है मिहिर कुल्ला। ओके, और मिहिर कुल की इंस्क्रिप्शन, इनकी इंस्क्रिप्शन भी है ईरान इंस्क्रिप्शन एमपी से मिलती है। और तोरमन को किसने हराया था? प्रकाश वर्मन। ठीक है, और ये एंशियंट प्लेस दिए हुए हैं, आज के टाइम पे इनकी लोकेशन क्या है? प्रयाग ज्योतिषपुर असम में है क्या? कर्णस्वर्णा वेस्ट बंगाल। गिरनार जो है गुजरात में है ना ये। ओके, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। और प्रतिष्ठानपुर पठान ये गुजरात में है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन रिवर्स किए हुए हैं यहाँ से फिर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 71st का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, और ये है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे लैंड प्रोडक्शन पे जो है टैक्स कौन सा लगाया था? खैराज है क्या? और फिर है खुम्स, उशर, खुम्स, मुक्ताई। खुम्स तो ये वॉर बूटी था, ये वॉर के टाइम पे लगाया जाता था। ठीक है, जब दूसरे टेरिटरी वगैरह पे अटैक कर देते हैं ये खुम्स। तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सारे लैंड रेवेन्यू वाले ही टैक्स है। खुम्स थर्ड ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा, बट इसमें थर्ड ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन नहीं बन रहा है। ओके, मैं इस पीडीएफ को करेक्ट कर दूंगा बाद में। ओके, तो यहाँ एक ऑप्शन मैं डाल दूंगा उसका। तो हमें याद रखना है जो सी ऑप्शन है गलत है, ये लैंड रेवेन्यू नहीं है, ये वॉर बूटी वाला है। ओके, तो 72 का आपको याद रखना है। फिर आगे आते हैं। अब देखो ये ज्ञान दीपक, ये जो बुक है कौन से संत ने लिखी है? दरिया साहब, ये बिहार के सूफी संत हैं, इन्होंने लिखी है दरिया साहब। और इनकी 2-3 बुक और हैं, जैसे प्रेम मूल हो गया, दरिया सागर हो गया, इन्हीं की बुक है दरिया सागर। और उन्होंने दरिया पंथ की स्थापना की, फाउंडर बोला जाता है दरिया साहब को दरिया पंथ की। फिर मुगल एम्पेरर कौन है जो पिकॉक थ्रोन पे लास्ट टाइम बैठे? तो मैं मोहम्मद शाह हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर ब्रिटिश ऑफिसर कौन थे जिन्होंने ब्रिटिशर पुर्तगीज को हरा दिया बैटल ऑफ स्वाली में? थॉमस बेस्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट को हराया था इन्होंने। फिर लॉर्ड लिटन से कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड नहीं है? ठीक है, तो इसका हंटर कमीशन हो जाएगा, ये 1882 में बना था एजुकेशन से रिलेटेड। बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। फिर पूछा है डलहौजी के बारे में। हाँ, गवर्नर जनरल, जैसे डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ था? सतारा को एनेक्स किया गया था। यस, सतारा को एनेक्स किया गया था, बट ईयर जो है गलत दिया हुआ है। 1848 में किया गया था सतारा को एनेक्स। ओके, डलहौजी एनेक्स दी अवध। यस, अवध को 56 में किया गया था। लिटन के टाइम पे अवध को एनेक्स किया गया था क्या? नहीं, अवध को जो एनेक्स किया गया था वो डलहौजी के टाइम पे किया गया था। तो ऑप्शन बी ही हमारा ठीक है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। हाँ, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में क्या बताना है? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो अपर कास्ट ने इन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्या? सिर्फ गलत। जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास ने बाइकआउट किया था क्या? गलत। ओके, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल। यस, स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन पहला और दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा ना। फिर आगे आते हैं। साइमन कमीशन अनाउंस किया गया था 8 नवंबर को। यस, सही बात है। और सर जॉन साइमंस 7 ब्रिटिश मेंबर थे इसमें, ये भी ठीक है। और ये बम्बई अराइव किया 1928 3 फरवरी को। तीनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हो जाएंगे। 79 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये पूछा है फेमस दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी ने अप्रोक्सीमेट कितना डिस्टेंस कवर किया गया था? तो 241 माइल हमको पता है, बट यहाँ सेकंड ऑप्शन में किलोमीटर में दिया हुआ है इसका। तो 390 किलोमीटर, दोनों ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि इस टाइप के थोड़ा इधर उधर के क्वेश्चन भी तो पूछे जाते हैं ना एग्जाम में। अब देखो, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का हेड क्वार्टर पटना में, तो ये बनी कहाँ थी?
तो क्या हो जाएगा, 1908 हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा, 1908 हो जाएगा। ये बाबा ठाकुर दास ने कौन सी सोसाइटी को स्टैब्लिश किया, तो राम किशन मिशन। ओके, राम किशन मिशन को स्टैब्लिश किया बाबा ठाकुर दास ने। अब सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है, बिहार में कौन सी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। अब देखो तीनों नाम इस टाइप के दिए हुए हैं, एग्जामिनर ने ऑप्शन सेट कर दिया है मोर देन अबव, तो चांसेस है यही ऑप्शन होगा ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर कौन थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ओके, तो कौन थे, राजीव रंजन सिन्हा। कौन थे, राजीव रंजन सिन्हा। विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड बाई, तो आपको पता है मुंगेर जो है अनअफेक्टेड रहा था, बाकी 1857 पे सब जगह हमारा रिवोल्ट हुआ था। तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं कुछ। फिर पटना कॉलेज स्टैब्लिश, पटना कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1863 में। फिर सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा किस चीज़ से एसोसिएटेड है, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं, दांडी मार्च नहीं, सिविल डिसोबीडियंट नहीं, नन ऑफ दी अबव, किसी मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं थे। और 9 दिसंबर को जब 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, उसको चेयर करा था इन्होंने, इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे ये। और सचिदानंद सिन्हा का काफ़ी बड़ा रोल है बिहार के फॉर्मेशन में 1912 में जब हमारा बिहार बना था। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पुट फॉरवर्ड बाई जवाहरलाल नेहरू नॉट एम एन रॉय, 1934। ओके, ऑफिशियली डिमांडेड हुआ फिर, हाँ ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा फिर, एक सेकेंड, तो ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा इसमें। फिर क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिया की कंपोस्ट ऑफ मेंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्टेड किया जाता था इसमें प्रोविंशियल असेंबली से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो मूव किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्या टर्म दिए हुए थे उस टाइम पे, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, ये तो था ही। सोरविन सोशलिस्ट, सोशलिस्ट नहीं था उस टाइम पे, सोशलिस्ट नहीं है, सेकुलर नहीं है, तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मेड बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, अभी देखो ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया था। 1861 का जो एक्ट है उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाना स्टार्ट हुआ था, राजा ऑफ बनारस हुआ था महाराजा पटियाला हो गया, सर दिनकन राव। प्रियम्बल्स के बारे में पूछा गया फिर, ड्राइव दी ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, लिए ऑथोरिटी ड्राइव करता है लोगों से, ना कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। इसको अडॉप्ट भी डेट जो किया गया था 26 नवंबर है। अमेंडेड ओनली वंस, यस, ये स्टेटमेंट ठीक है। 42nd अमेंडमेंट से इसको एक बार अमेंडमेंट किया गया था 1946 में। इन नॉट द पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल, तो 11th शेड्यूल का कौन सा पार्ट नहीं है, रूरल स्पोर्ट्स 11th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, बाकी सारे हो जाएंगे हमारे। स्टेट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन देखो बहुत चांसेस से गलत हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल सब लगाएंगे, बट पीटी नेहरू जो है स्टेट कमेटी के जो अध्यक्ष थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 312 जो दिया हुआ है, तो राज्यसभा कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस नेशनल इंटरेस्ट में, यस बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा कैन डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रहेंसिव मैनर, ये स्टेटमेंट एडीओ में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये डिफाइन तो कर सकती है, जब नेशनल इंटरेस्ट वो में ऑल इंडिया सर्विस बना रहे हैं तो इसको भी डिफाइन कर सकते होंगे। तो ये क्वेश्चन एडीओ में पूछा गया था, बट बीपीएससी ने अभी आंसर की तो दी नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने गूगल पे सर्च किया तो इसका आंसर यही दिया हुआ था, दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 95 का ए हो जाएगा। ओके, फिर आगे आते हैं। फर्स्ट सीईओ कौन थी हमारी नीति आयोग की, सिंधु श्री खुल्लर। आपको कमेंट में बताना आज के टाइम पे नीति आयोग के सीईओ कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है। फिर ये पूछा है पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी जो है क्या काम करती है, मेजर करती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी पब्लिक एक्सपेंडिचर, यस। पब्लिक अकाउंट कमेटी अप्रोप्रिएशन अकाउंट को एग्जामिन करती है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और फिर आते हैं कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ओके, एग्जामिन द रूल एंड रेगुलेशन बाय लॉ फ्रेम बाय द एग्जीक्यूटिव, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर ही करेगा ये काम, तो चारों स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा है अगला क्वेश्चन 98, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 19 2000
19 वाला ये क्या कर रहा है कि हाँ स्पेसिफिक कैटेगरी को माइग्रेंट्स को इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देगा अगर वो 5 साल रहते हैं भारत में। स्टेटमेंट ठीक है, पहले 11 साल था बट अब कम किया गया है। एप्लीकेबल ये जो है अक्रॉस द इंटायर कंट्री, पूरे कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होगा। जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। कट ऑफ डेट क्या है इसकी? 31 दिसंबर। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। प्रियम्बल्स प्रोबेबल काउजेस ऑफ इनफेक्टिवनेस ऑफ पंचायत। हाँ, पंचायत राज जो हमारी अच्छे से काम नहीं कर रही है, इनफेक्टिव है, उसका मेन काउजेस क्या है? ट्रांसफर ऑफ गवर्नेंस फंक्शन सचेस, जो फंक्शन है सही से ट्रांसफर नहीं किए गए और मैंडेटरी नहीं है। ये स्टेटमेंट ठीक है। पंचायत राज सफ़र फ्रॉम इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यस, रिसोर्सेज ही नहीं है, 3-4% रिसोर्स को यूज़ करते हैं जीडीपी का ये। मैंडेटरी रिजर्वेशन फॉर वुमेन SC ST हार्डली रिप्रेजेंटेशन। अगर रिजर्वेशन दे दिया तो रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ ही गया है, वो बात अलग है, इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर रहे। तो पहला और दूसरा ठीक हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं आगे। अब देखो ये अरेंज करने के लिए पूछ लिया है। क्या पूछा गया? अरेंज करना है कमेटी इसको, इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड जो बनी है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो रिफॉर्म बनी थी 1971 या 72 के आसपास बनी है ये। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में बनी है ये। कब बनी है? 1990 में। तारकुंडे कमेटी 1975 में बनी है। और चीफ इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स 1997 में। आसपास स्टार्ट हुआ है, अब इसको आप अरेंज कर देंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। ओके, फिर आगे आते हैं। 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम ले आएंगे। ओके, आप अपना स्कोर जरूर बताना और इसकी PDF हिंदी इंग्लिश में आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।